पांचों भाई एकत्रित होकर कुछ आपस में विचार करना चाहते हैं। कई दिनों से हमारे हृदय में एक लालसा उत्पन्न हो रही है। अगर हमारे भाइयों का मत हो जाए तो वो हमारी लालसा आज इसी क्षण पूर्ण हो सकती है कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच रहता। दिनों से हमारे हृदय में एक ही ख्याल उत्पन्न हो रहा है, जिस शंका का समाधान आज तक नहीं हो पाया। इसलिए हमारी इच्छा है क्यों ना हम पांचों भाइयों के मध्य इस इंद्रप्रस्थ में अग्र पूजन का अनुष्ठान किया जाए। इसलिए सर्वप्रथम हे भ्रातृ, हम तुम्हारे विचारों को सुनना चाहते हैं। हमारी इच्छा तो है कि अग्र पूजन करवाया जाए, जिसमें तुम्हारा क्या मत है? वाह दादा श्री वाह, अग्र पूजन करवाना चाहते हो और भेद का विचार जानना चाहते हो दादा श्री। अरे इसमें पूछने की कौन सी बात? अग्र पूजन सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जब चीज चाहे तो कर डालो, जैसा आपका विचार वैसा इस भेद का विचार। अति उत्तम। हम तुम्हारी बातों को सुनकर अति प्रसन्न हुए। आसन को ग्रहण कीजिए। भ्रात अर्जुन, इस अनुष्ठान के उपलक्ष्य में तुम्हें क्या कहना है? दादाजी, आप हमारा विचार जानना चाहते हो किस अग्र पूजन में हमारा क्या विचार है? अवश्य दादाजी, ये तो धर्म का कार्य है, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जैसा आपका विचार है वैसा इस अर्जुन का विचार है। उत्तम, हम तुमसे प्रसन्न हुए। आसन को ग्रहण करो। कहिए दादाश्री। हम अग्र पूजन का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, जिसमें तुम्हारा क्या राय है भ्रात? दादाश्री, मैं तो आपसे छोटा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला। जैसा आपका विचार वैसा मेरा भी विचार है। अति सुंदर। आसन ग्रहण कीजिए। भ्रात सहदेव, तुम्हारी क्या राय है? दादाश्री, ये तो एक धर्म का काम है जो आप यज्ञ पूजन करना चाहते हैं। और दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसे मेरे प्रिय भाइयों का विचार, उन्हीं विचारों के साथ साथ मेरा भी विचार। दादाश्री, आसन को ग्रहण करो। कल्याण मस्त। हे द्वारपाल, बोलो दादा, क्या बात है? हम अग्र पूजन करना चाहते हैं, जिसमें हम पांचों भाइयों की एक ही सहमति है। इसके साथ साथ सदैव हमारे साथ हमारे राज दरबार में रहते हो। तुम्हारा क्या राय है? दादाश्री, तुम्हारा तो नाम धर्मराज है, धर्म का पालन करने वाले, धर्म के मार्ग पे हम सबको ले जाने वाले। जैसा आपका विचार, आपके
सभी भाइयों का विचार, इन विचारों में मेरा भी विचार है। हम तुम्हारी बातों को सुनकर खुश हुए, इसलिए सर्वप्रथम हे भ्रात भीम, हमारी इच्छा है क्यों ना ऐसे शुभ अवसर पर अपने भ्रात दुर्योधन को भी आमंत्रित किया जाए। क्या कहा दादा? दुर्योधन को भी सगर भोजन में शामिल करना चाहते हो? चंचल, तुम्हारा क्या विचार है? दादा, दुर्योधन आपसे मन ही मन में हिंसा व जलन मांगते हैं। सत्य कहते हो। दुर्योधन आपसे जलन रखते हैं और दादा श्री जब कहते हैं कि अग्र पूजन में सम्मिलित किया जाए तो ऐसा ही किया जाए, क्योंकि वो भी अपना चचेरा भाई है। सत्य कहते हो, लेकिन दुर्योधन इसका दोष रखता है। मेरी इच्छा नहीं है कि अगर भोजन में सम्मिलित किया जाए, लेकिन दादा श्री की इच्छा है तो कोई बात नहीं है। भ्रात भीम, ये कैसे ख्याल तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होने लगे? आखिर दुर्योधन हमारे बड़े पिताश्री का पुत्र है। अगर दुर्योधन को इस अग्र पूजन में हम आमंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे ज्येष्ठ पिताश्री के हृदय में न जाने क्या क्या विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए बड़ों का सम्मान करना हमारा प्रथम धर्म बनता है। सत्य कहते हो दादा। हमारी आज्ञा का पालन करो और स्वयं भ्रात भीम दुर्योधन के पास जाओ, आमंत्रित कर दरबार मध्य लेकर आओ। ठीक है दादा, अगर आपकी इच्छा है तो हम भ्रात दुर्योधन के दरबार को जाते हैं और जाकर के खुशी का संदेशा सुनाते हैं। आयुष्मान भव। हे भ्रात अर्जुन, कहो दादा श्री, आप हमसे क्या कहना चाहते हो? इस अग्र पूजा में एक कार्य तुम्हें भी करना होगा। वो हमारे लिए कौन सा कार्य है दादा? तुम अभी से द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करो। भगवान वासुदेव को अपने इस इंद्रप्रस्थ में लेकर आओ, क्योंकि इस अग्र पूजा में उन्हीं को हम सर्वोच्च उच्च सिंहासन देना चाहते हैं।